सुहासिनी लकी की जान लेने के लिए आ गई थी, लेकिन इतने में लकी ही उल्टा उसके ऊपर भारी पड़ गया। जब सुहासिनी को लगा कि वो लकी से नहीं निपट सकती थी तो वो उसके कमरे से भाग निकली। रास्ते में उसे 2 बच्चे मिल गए। सुहासिनी ने एक लड़के की गर्दन पर चाकू रख दिया। ऐसे में वो बच्चा छूटने के लिए तड़प रहा था, लेकिन लकी को उसकी ज्यादा चिंता नहीं हो रही थी। वो सुहासिनी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। वो धीरे धीरे सुहासिनी की दिशा में आगे बढ़ने लगा। चुपचाप पीछे हट जाओ, आगे आने की जरूरत नहीं। सुहासिनी ने कहा। उसे लग रहा था कि लकी चाकू के होते हुए तो इस बच्चे को उससे नहीं छुड़वा सकता था। लकी अभी भी अपने हाथ पीछे की ओर बांधे उसकी दिशा में बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुहासिनी की बात ही नहीं सुनी थी। अगर आधे मिनट के अंदर तुम्हें लकवा मार जाएगा, तुम नीचे गिर जाओगी और मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हर 10 से 15 दिनों में तुम्हें ये लकवे के दौरे आते रहेंगे। कितना बुरा होगा ना जब तुम्हारे जैसी लड़की को हर वक्त बिस्तर पे पड़ा रहना पड़ेगा। लकी ने धीरे से कहा। मुझे धमकी दे रहे हो, लेकिन चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी किसी बकवास पर कोई विश्वास नहीं है। उल्टा मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं कि पीछे हट जाओ। लेकिन जब उसने देखा कि लकी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो सुहासिनी अपने दांत किचकिचाने लगी। उसने लड़के के गर्दन पर चाकू चलाने की पूरी तैयारी कर ली थी। वो लकी को सिर्फ धमकी नहीं दे रही थी, बल्कि उसने जो कहा था वो उसे करके भी दिखा देने वाली थी। देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूं, इस लड़के की जान बचानी है तो चुपचाप पीछे हट जाओ। सुहासिनी ने एक बार और कहा और लकी उसको देखकर और ज्यादा मुस्कुराने लगा। इधर वो लड़की जो अपने घुटनों पर बैठी थी वो भी लकी को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर हैरान थी। उसे लकी के ऊपर विश्वास तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि सुहासिनी उसे धमकी दे और लकी उसे सुनकर मुस्कुराए। लेकिन जैसे ही वो लड़के की गर्दन के ऊपर चाकू चलाने ही वाली थी, कितने में ना जाने उसे क्या हुआ, उसका शरीर अकड़ने लगा। उसने चाकू तो उसकी गर्दन पर ही रख रखी थी, लेकिन फिर भी उसका हाथ अपने आप ही कांपने लगा। उसकी आंखें एक जगह पर जम सी गई और उसके मुंह से झाग भी निकलने लगा। लकी ने उस लड़के को इशारा किया तो इतने में वो लड़का सुहासिनी की गिरफ्त से छूटा और उस लड़की के साथ में भाग गया। जैसे ही लकी ने कहा था, उस लड़की के साथ वैसा ही हो रहा था। वो नीचे जमीन पर गिर गई और उसे उसके हाथ में ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारी मधुमक्खियां भिनभिना रही थी। लकी इधर आराम से सुहासिनी को ऐसे तड़पता हुआ देख रहा था। अगर यहाँ पर विनोद होता तो लकी को उन दोनों की इस हालत को देखने में मजा आता। उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकालकर सुहासिनी के बगल में फेंक दिया। जैसे ही सुहासिनी ने उस पुड़िया को देखा तो उसका दिमाग खराब हो गया। उसमें जहर था। लकी बहुत चालाक था। उसने कब सुहासिनी की तरफ ये जहर उड़ाना शुरू कर दिया था उसे पता नहीं चला। लकी ने बड़ी चालाकी से उस लड़के को बचाते हुए सुहासिनी के साथ में ऐसा किया था। उसके सामने जो लड़की खड़ी थी वो भूत की तरह नजर आ रही थी। लकी ने उसे बड़े ध्यान से देखा और फिर नाम में सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे जाने का यहीं खड़ा होकर इंतजार करूंगा। वैसे भी तुमने मेरी नींद खराब कर दी है। लकी ने मैदान में पड़े हुए कुछ पत्थर उठाए और उनके साथ में खेलना शुरू कर दिया। लगभग 3 मिनट के ही अंदर सुहासिनी का कांपता हुआ शरीर अब फिर से ठीक होने लगा। उसकी दोनों आंखों में से आंसू आने लगे थे और वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई थी। उसे अपने शरीर पर और अपने रूप पर बहुत गुमान था, लेकिन अब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। अब वो कभी वैसे रूप में नहीं आ सकती थी जैसे पहले थी। साथ ही उसका करियर भी खत्म हो गया था। अब अगर वो जल्द से जल्द हॉस्पिटल नहीं जाती तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती थी। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, इतने में सुहासिनी ने खड़े होते हुए कहा। उसे लग रहा था जैसे वो अभी भी अपने किसी सपने में थी। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाने लगी। उसे लग रहा था कि इससे अच्छा तो उसे मर ही जाना चाहिए था। ये स्कूल किसी मंदिर से कम नहीं है। तुम इसे गंदा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? लकी ने सुहासिनी के ऊपर उंगली उठाते हुए कहा। उसे सुहासिनी को इस तरह से देखकर बड़ा मजा आ रहा था। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? सुहासिनी ने दर्द भरी आंखों के साथ में लकी की तरफ देखा। देखो, अगर तुम इस वक्त मरना चाहती हो ना तो यहां से बाहर निकलो और लेफ्ट लेना। वहां पर कचरे का ढेर है, वही जगह तुम्हारे लिए सबसे सही है, लकी ने कहा। तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते हो। जिस तरह का तुमने काम किया है ना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वैसे भी तुम्हें एक राज की बात बताता हूं। एक खूनी को हमेशा ना शांत रहना चाहिए। वो शांत नहीं होता तो किसी का खून नहीं कर सकता। तुम भी शांत नहीं थी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें तुम्हारा बॉस निकाल ना दे। तुम कहना क्या चाहते हो? सुहासिनी ने पूछा।
अब तक तो वो समझ चुकी थी कि लकी उसे मारना तो नहीं चाहता था, उसे जिंदा रखने के पीछे जरूर उसका कोई ना कोई मकसद था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि खूनी का काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें वहीं कहीं कोई नया काम ढूंढना चाहिए। हो सकता है कि तुम उसी जगह पर जासूसी करने का काम शुरू कर दो, लेकिन किसी और के लिए, लकी ने कहा। और अब सुहासिनी को लकी की बात कुछ कुछ समझ आने लगी। ठीक है, मैं तैयार हूं, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मुझे छोड़ना होगा। तुमने जो जहर मुझे दिया है उसे भी खत्म करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं वादा करती हूं कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारे ऊपर हमला करने के बारे में नहीं सोचूंगी, सुहासिनी ने घबराते हुए कहा। देखो, मुझे तुम्हारे वादे से ना कोई लेना देना है नहीं। तुम्हारे वादे का मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगली बार तुमने मेरे साथ फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मेरे पास भी और कई तरीके हैं जिससे मैं तुम्हारा काम ही खत्म कर सकता हूं। तुम जितनी बार कोशिश करोगी ना, मैं उतनी बार तुम्हें दर्द दूंगा, लकी ने कहा। और बस सधी हुई नजरों से सुहासिनी को देखने लगा। लकी की यह बात सुनकर वो ऊपर से नीचे तक कांपे जा रही थी। लकी जो भी कह रहा था उसमें से वो एक भी बात को झूठ नहीं मान सकती थी। देखो, मैं कोई तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं। तुम जिस तरह से लड़ते हो वो तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम मुझसे जो भी करवाना चाहोगी मैं सब करने के लिए तैयार हूं। जब तुम्हें लगे कि मैं तुम्हारे किसी काम की नहीं हूं ना, तो तुम मुझे काम से निकाल भी सकते हो। मैं हम दोनों के बारे में आज के बाद कभी किसी को नहीं बताने वाली हूं, प्रॉमिस। सुहासिनी ने अपने सिर को नीचे रखते हुए लकी के सामने एक और ऑफर रखा। मैं तुम्हारा विश्वास क्यों करूं, बताओ, लकी ने कहा। तुम बहुत ताकतवर हो। बड़े बड़े ताकतवर लोग भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। तुम मेरे जैसे इंसान को तो कभी भी काबू में कर सकते हो ना। अगर मैं अपना वादा तोड़ देती हूं तो मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे छोड़ने वाले हो। तुम्हारे लिए मुझसे निपटना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं होगा, लकी। उसकी ये बात सुनकर लकी को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि ये लड़की सच में कितनी चालाक थी। देखो, मैं आगे का तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन अभी मैं जरूर तुम्हें काम पर रखना चाहूंगा। तुम्हें मेरे लिए जासूसी करने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं एक छोटा सा सिक्योरिटी गार्ड हूं, लकी ने कहा। सर, ऐसा नहीं है कि मैं अंधी हूं या मुझे दिखाई नहीं देता। आप जिस तरह से लड़ते हैं उसके बाद अगर मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिल रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। हो सकता है मैं आपसे बहुत कुछ सीख कर वहां अपने साथ वालों को सिखा दूं। अचानक से सुहासिनी ने अपने सुर बदलते हुए कहा। अब उसकी आवाज में लकी के लिए आदर साफ नजर आ रहा था। तुम भ्रम में जा रही हो, मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं सकता हूं, लकी ने कहा। लकी जी, आप अगर चाहोगे तो कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब तुम मुझे अपना असली नाम बताओ। क्या है तुम्हारा असली नाम? मेरा नाम रुशाली सिंह है। मैं यहाँ इंडिया 15 साल पहले आई थी और लगभग तभी से ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही हूँ। मेरा काम लोगों की जान। ये कहते हुए बीच में ही सुहासिनी रुक गई। ये कहते ही उसने अपनी नजर नीचे कर ली थी। हालांकि इसमें लकी से छुपाने जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ तो पहले ही पता चल चुका था, लेकिन फिर भी सुहासिनी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे नजर मिला सके। आखिर में जब बड़ी हिम्मत करके उसने लकी की तरफ देखने की कोशिश की तो हैरान रह गई। लकी तो वहां पर था ही नहीं। वो पलक झपकते ही उसकी आंखों के सामने से गायब हो गया। इधर लकी लगातार दौड़ता जा रहा था और थोड़ी देर बाद फिर से अपने कमरे में आ गया। अपने कमरे में आते ही वो सीधा सो गया। कुछ देर तक तो उसे बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन थोड़ी देर बाद में उसकी नींद फिर से खुल गई। उसने देखा कि फिर से उसका फोन बज रहा था, इसलिए लकी को अपने साथ में फोन रखना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। उसने अपना फोन साइलेंट करके डाल दिया और फिर से सो गया। वो बस सोना और सोना चाहता था, लेकिन उसका फोन फिर से बजने लगा। वो लगातार 3 बार बज चुका था। लकी ने आखिर में उसे उठा लिया। अचानक से उधर से राधिका की मीठी सी आवाज आई, लेकिन उसकी आवाज में गिल्ट भी छिपी हुई थी। लकी, मैंने तुम्हें जगा दिया क्या? अगर तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है तो सॉरी, राधिका ने कहा। भले ही राधिका बहुत धीमी आवाज में बात कर रही थी, लेकिन फिर भी उसकी मीठी सी आवाज सुनकर लकी की तो धड़कन ही तेज हो गई। अब ऐसे में वो सोता तो कैसे सोता? अरे नहीं, मैं तो कल रात एक सपना देख रहा था। सपने में मैंने तुम्हें देखा, बस तब से ही मुझे तुम्हारी ना बहुत चिंता हो रही है, राधिका, लकी ने कहा। अरे अरे, मेरी चिंता के चक्कर में अपनी नींद खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में ठीक हूं और मैंने तुम्हें इसलिए भी फोन नहीं किया कि मैं परेशान हूं, उधर से राधिका ने कहा। तुम कहां पर हो? मुझे तो लग रहा है तुम क्लास में नहीं हो, लकी ने कहा। अरे आज हमारे हॉस्टल में एक लड़की की अचानक से तबीयत खराब हो गई, इसलिए हम उसे हॉस्पिटल लेकर आ गए। इससे पहले भी उसकी तबीयत के साथ में बड़ी दिक्कत चलती रहती है, लेकिन इस बार तो उसकी तबीयत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई। लकी, मुझे मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। लकी, आखिर बार तुमने ही मुझे कोई दवा दी थी ना? क्या तुम यहाँ के डॉक्टर को बोलकर उसे भी वही दवा दिलवा सकते हो? राधिका ने कहा।
लकी चुपचाप उसकी बात को सुनता जा रहा था। उधर राधिका की घबराहट फिर से बढ़ गई और उसने कहा, लकी, हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती और न ही उसकी तबीयत को और ज्यादा बिगड़ते हुए देख सकती हूँ। लेकिन अभी हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि इस मामले में कुछ ज्यादा नहीं रखा और उसे घर ले जाने के अलावा हमारे पास में कोई चारा नहीं है, राधिका ने कहा। लकी को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा था कि राधिका को रोना आ रहा था। उसका दिल पिघल गया। राधिका सही कह रही थी, लकी को उसकी मदद जरूर करनी चाहिए थी। वैसे भी वो राधिका को मना कैसे कर सकता था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कर दी और हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हो गया। लकी जब हॉस्पिटल जाने के लिए घर से निकला और अपनी गाड़ी में बैठा ही था, तभी उसे राधिका का मैसेज आया। वैसे मेरे दोस्त के जो पापा हैं वो भी मार्शल आर्ट सर्कल से ही हैं। हालांकि उनकी उम्र तो बहुत ज्यादा है, लेकिन शायद वो अभी भी प्रैक्टिस करते हैं। लकी ने जैसे ही ये मैसेज पढ़ा तो वो बस अपने फोन को देखता रह गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी उस लड़की को बचा पाता? और कौन थे उस लड़की के पिता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।